कोरोना वायरस के कारण स्थगित राज्यसभा के चुनाव अब 19 जून को होंगे। राज्यसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन भरा जा चुका है। अब राज्यसभा के चुनावों के लिए वोटिंग 19 जून को होगी। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 3 सीटों से 2 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से पहले की स्थिति पर अगर गौर करें तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में हुए सियासी हलचल और सियासी घमासान के बाद अब परिस्थितियां बदल गई हैं। भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में ना भाजपा को फायदा हो रहा है और ना ही कांग्रेस को नुकसान, क्योंकि 9 अप्रैल को जो 3 सीटें खाली हुई हैं उसमें से भाजपा की 2 और कांग्रेस की 1 सीट थी। अगर बात भाजपा उम्मीदवारों की करें तो भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत लगभग तय है, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवारों में फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह को लेकर मामला फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के आला कमान से मांग की है कि पहली वरीयता का उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया को बनाया जाए, क्योंकि फूल सिंह बरैया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 24 में से 16 सीटें अकेले ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। अगर भाजपा के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर देखें तो बड़वानी के शहीद भाभा नायक पीजी कॉलेज से इतिहास के प्रोफेसर रहे डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सुमीर सिंह सोलंकी की भी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय 24 सीटें खाली हैं। जिन 24 सीटों में खाली हैं उन 24 सीटों में से 22 वो नेता हैं जो कांग्रेस के थे और इस्तीफा देकर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि 2 विधायकों का निधन हो चुका है। ऐसे में इस समय जो मध्य प्रदेश के विधानसभा की स्थिति है वहाँ पर भाजपा की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस कमजोर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर है। हालांकि अभी तक पार्टी आलाकमान ने इस संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं लिया है कि पहली वरीयता का उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी के अंदर चल रही खबरों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर फूल सिंह बरैया राज्यसभा नहीं पहुंच पाते हैं तो ग्वालियर चंबल की किसी एक सीट से फूल सिंह बरैया को विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पवन तिवारी, पत्रिका.com, भोपाल।